गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो हो रहा है दयानंद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। यह अवसर बतलाता है कि शरीर नाशवान है। शरीर की तीन गति होती है, संत सूरदास जी ने कहा। गाड़ देते हैं तो कृमि हो जाता है, जला देते हैं तो खाक हो जाता है, कोई खा गया तो विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है। तीन नाम तन विष्ठा कृमि होई नातर खाक उरई है। यही तीन गति शरीर की होती है। शरीर पहले नहीं था तो हम थे, शरीर हुआ तो हम हैं, और शरीर नहीं रहा फिर भी हम तो मरेंगे नहीं। हम आत्मा जो है भीतर में, तो हम शाश्वत हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। हमको अस्त्र शस्त्र से कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, सरा नहीं सकता। तो हम अवध्य हैं, हमारा नाश नहीं होता किसी काल में भी नहीं। तो यह जीव कहीं है। दयानंद बाबू का शरीर छूट गया, शरीर का ही नाम था दयानंद बाबू। यह जो कहिएगा जीवात्मा का नाम था, जीवात्मा का कोई नाम नहीं। वो तो अरूपी, अनामी, अधामी, वह जीवात्मा कहीं है। इसी के लिए जो भी कर्म करते हैं, श्राद्ध वगैरह, शपिंडी, बरखी, पुण्यतिथि जो भी मनाते हैं, तो उस जीव की शुभ उन्नति हो, जीव का परम कल्याण हो, इसलिए अनेक कर्म लोग करते हैं। लेकिन विचार करके जब देखा जाता है कि सत्संग से बढ़कर के कोई कर्म नहीं है। सारा काम सत्संग से पूरा होता है। गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग करिले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सब काम पूरा होगा सत्संग करने से। सत्संग करने से ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग किनको मिलता है? तो नारद बाबा कहते हैं, भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्य का उदय होता है तब मिलता है सत्संग।
भाग्य का उदय कब होता है? तो बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों की पुण्य रूपी पूंजी जब जमा होती है। पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता, तुलसीदास जी भी लिख दिए हैं। जब तक पुण्य रूपी पूंजी जमा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अभी कहते हैं बेर हो गया, अभी आ जाए डमरू बजाने वाला, थोड़ा सा सपेरिया आ जाए, सांप दिखाने लगेगा, देखिएगा थोड़ा भीड़ लग जाएगा ज़्यादा। और कोई आ जाए, कोई नाच आ जाए, कोई सिनेमा आ जाए, थिएटर आ जाए, कोई नाटक होने लगे तो भीड़ ज़्यादा लग जाएगा। मतलब पुण्य रूपी पूंजी नहीं है, वो सब तो देख सकते हैं, लेकिन सत्संग में तो पुण्य रूपी पूंजी चाहिए। बाजार में जाइए, जहाँ साग सब्जी बिकती है देखिएगा, 1 रुपये की साग सब्जी 2, 4, 10, 20, 50, 100 साग सब्जी लोग खरीद रहे हैं, बहुत खचाखच भीड़ है। लेकिन जहाँ सोने की दुकान है, हीरा जवाहरात की दुकान है, वहाँ देखेंगे सोना पड़ा हुआ है। दिन में कोई 1-2 व्यक्ति आया सोना खरीदने के लिए, हीरा जवाहरात खरीदने के लिए। विशेष रुपये की ज़रूरत होती है। साग सब्जी तो थोड़ा सा खरीद लिया, 2-4 रुपया में खरीद लिया। तो जिसके पास में विशेष पूंजी है पुण्य की, वही सत्संग कर सकते हैं। भाग्य का उदय होता है। बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावय अज्ञान हेतु कृतमोह अंधकार। अज्ञान से जो महामोह में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, या मेरा है, यहाँ मेरा क्या है? जरा विचार करके देखिए, हम जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जाना कैसे होता है? दयानंद बाबू चले गए तो क्या लेकर के गए? कुछ ले करके नहीं गए। हम ही लोग जाएंगे, खूब जमा कर लें, लेकिन ले करके कुछ नहीं जाएंगे, कुछ ले करके नहीं जाएंगे। तो बीच में यह जो मिला, यहीं मिला, यहीं छोड़ करके जाना है। अब मोह है कितना, अज्ञानता कि हमारा है सब कुछ, जबकि हमारा कुछ नहीं है। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, हमारा सब कुछ है। तो यह मोह जो है, इस मोह से छुड़ाने वाला सत्संग है। महामोह से छुड़ाने वाला सत्संग है। तदुदयते विवेक, तत्काल विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक होता है सत्संग से। विवेक खाना पीना नहीं है कि खा पी लिए, बढ़िया से खाते हैं, खूब संपत्ति है, बढ़िया चीज खाते हैं तो विवेक हो गया। यह विवेक नहीं है। खूब भोग विलास करते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं, विवेक हो गया। सोते हैं, विवेक हो गया। डर लगता है, यह तो पशु को भी होता है। आहार निद्रा भय मैथुनन च समान में तत्पशु भीर नरानाम। पशु भी कर लेता है इतना काम। ज्ञानम नराणांग अधिकंग विशेषो ज्ञानेन ही ना पशु भी समाना। ज्ञान ही मनुष्य में ज्यादा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहेंगे? हम इस शरीर में हैं, शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं। यह बताइए कि इस शरीर में हमको क्या है? तो हम कहते हैं, परिवार की बात छोड़िए, परिवार तो कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, या जमीन हमारी है, या घर हमारा है, या पत्नी हमारी है, या पुत्री हमारी, या पुत्र हमारा, या नाती हमारा, या पोता हमारा, ये पति हमारे हैं,
तो अनेक नाता। अब शरीर में आइए तो माथा हमारा, कपार हमारा, कान हमारा, नाक हमारी, मुख हमारा, जिह्वा हमारी, हाथ हमारा, पाँव हमारा। हम कौन हैं? इतना तक कि मन हमारा खराब है, बुद्धि हमारी काम नहीं करती है, जिसको हम देखे भी नहीं, लेकिन हमारी हमारा कहते हैं, चित्त हमारा नहीं लगता है। यह सब तो कहते हैं, लेकिन हम कौन हैं इसका ज्ञान नहीं हुआ। इसका ज्ञान नहीं हुआ तो यही तो अज्ञान है। इसी अज्ञान में भले मंदिरों में जा कर के शिव जी की पूजा करते हैं, रामायण पाठ कर लेते हैं, मंदिरों में जा कर के काली की पूजा, दुर्गा की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना ज्ञान हुआ? अपना का ज्ञान नहीं हुआ तो समझिए अज्ञान में है। जानते भी नहीं है कि हम कहाँ हैं इस शरीर में। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे यह ज्ञान होगा ही नहीं। पहले बौद्धिक ज्ञान होगा, तब साधन करिएगा, तब ना ज्ञान होगा। तो हम इस शरीर में हैं, अपना ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ हैं इस शरीर में। अभी तो हम जागृत में हैं, कभी सपना देखते हैं, कभी गहरी नींद में रहते हैं। तो सपना कहाँ रहते हैं जो देखते हैं, अभी कहाँ हैं, गहरी नींद में कहाँ रहते हैं, यह भी ज्ञान नहीं होता है जब तक सत्संग में नहीं। रामायण जीवन भर पढ़ी, ज्ञान नहीं होगा। वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, ज्ञान नहीं होगा। जब तक संतों के साथ में नहीं आएंगे तब तक यह ज्ञान नहीं होगा। थ्योरी पढ़ने से सिर्फ ज्ञान नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल चाहिए। अब प्रैक्टिकल तो संत ही करवाते हैं। इस शरीर में हमारा बैठक जागृता अवस्था में आंख में है। कहिए दाएं की बाएं में, दाएं बाएं में नहीं, दाएं बाएं आंख में। तो ये दो खिड़की है। अब बीच में उस पार में बल्ब जल रहा है, तो दोनों से रोशनी खिड़की से बराबर आएगी। तो ठीक बीच में हमारा बैठक है, आज्ञा चक्र में, अंधकार भाग में। स्वप्न में कंठ में आते हैं, गहरी नींद में हृदय में आते हैं। इन तीनों अवस्था में आते जाते रहते हैं। यह तो आना जाना रोज हो रहा है, लेकिन अपना ज्ञान तो नहीं होता है, और न परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। अपना भी ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं। अपना ज्ञान होगा ऊपर जब चलेंगे, आंख से ऊपर। आंख से ऊपर क्या है? ब्रह्मांड। आंख से नीचे पिंड। जब ब्रह्मांड में चलेंगे, ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो आंख बंद करते हैं तो अंधकार में है, नीचे भाग में है तो अंधकार में है। अंधकार में अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं। आप घर में रखे हैं, पलंग है, कुर्सी है, टेबुल है, थाली लोटा है, हसुआ है। अंधेरी रात में वहाँ जाइए, खूब अंधकार है, जाइएगा तो टकरा जाइएगा। कहीं हसुआ पर लात पड़ जाएगा तो कट जाएगा पाँव, चोट लग जाएगी। रखे हैं सुख के लिए सब सामान, दुख हो गया। क्यों हुआ दुख? अंधकार के कारण। प्रकाश में जाइएगा तो देखिएगा हसुआ उधर है, थाली लोटा उधर है, पलंग उधर है, कुर्सी उधर है, तो टकराएंगे नहीं, चोट नहीं लगेगा, हाथ पांव नहीं कटेगा। प्रकाश में ज्ञान होता है, अंधकार में अज्ञानता में रहते हैं। अपने अंदर में यह अंधकार जो है, यह अंधकार कोई रामायण पढ़ने से छूट जाएगा, वेद पढ़ने से छूट जाएगा। पढ़ना तो जानते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन छूट नहीं जाएगा।
इसके लिए क्रिया होती है। यह क्रिया सीख करके जब तक साधन भजन नहीं करेंगे तब तक तो अंधकार में रहेंगे। साधन भजन करके ऊपर जब चलेंगे तो प्रकाश में चले जाएंगे। संतों का यह ज्ञान है, ऊपर चलना है, इसी के लिए साधन भजन है। कितना भी बड़ा विद्वान हो लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यह होते रहता है उनको भी। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता दोनों एक समान। कभी साहब कह दिए हैं क्या मूर्ख क्या पंडित। काम क्रोध मद लोभ सता ही रहा है तो मूर्ख क्या पंडित क्या। रावण बहुत बड़े पंडित थे, वैसा शिव का भक्त शायद हुआ होगा। अभी तो फूले बेलपात न चढ़ाते हैं, जगाते हैं महादेव को लोग, लेकिन वो तो मूरी काट करके चढ़ा देते थे। फिर भी पढ़े लिखे भी वेद के ज्ञाता थे, लेकिन वेद में जो लिखा है उस मार्ग पर वो नहीं चलते थे, कुमार्ग में चलते थे। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वेदों में परम धर्म है अहिंसा, लेकिन वहां तो हिंसा ही हिंसा। रावण हिंसा करते थे, ऋषि मुनियों से भी कर लेते थे खून पथवा करके। तो जो नहीं करने का वो किया, अंत में मारा गया। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। रावण को ज्ञानी नहीं कहा गया, ज्ञानी नहीं थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन कबीर साहब नहीं पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे। ज्ञानियों में उनकी गिनती है। मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, कबीर साहब के लिए कहा गया है। कागज को और स्याही को कभी छुआ ही नहीं, हाथ में कलम लिया ही नहीं, लेकिन ज्ञानी थे। कबीर साहब की वाणी पर लोग रिसर्च करते हैं, अभी पीएचडी डिलीट करते हैं लोग। देखिए तो वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनकी वाणी पर रिसर्च करते हैं, अर्थ लिखते हैं, तो पीएचडी डिलीट कर लेते हैं। विचारिए जरा। तो यह ज्ञान सत्संग में होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान होगा ही नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, कहाँ से आइयो कहाँ को जाइयो। अंत खोज नहीं पाया तू काहे को जग में आया। इस संसार में क्यों आए हैं। मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन पशुवत मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, पशुवत मृगा के समान चर रहे हैं। बही बही मर गए बैल की नाई, सोयो और उठी खायो, भजन बिना हीरा जन्म गमायो। भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है शरीर। तो भक्ति कैसे करेंगे जानेंगे तब ना। भक्ति क्या चीज है इसको जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे, रामायण पाठ की बात करते हैं, वेद पाठ की बात करते हैं, वो तो एक स्वाध्याय है। पतंजलि मुनि का अष्टांग योग बनाया हुआ है। अष्टांग योग में 8 प्रकार का योग होता है। यम नियम, यम का पालन करिए, नियम का पालन करिए। यम में 5 चीज है और नियम में 5 चीज है। यम में सत्य, सत्य बोलिए, अहिंसा
किसी जीवों को मारिए नहीं, काटिए नहीं, और गाली नहीं दीजिए, कटु वचन नहीं कहिए। अहिंसा इसको कहा गया है। कटु वचन भी कहे, गाली दिए तो यह भी हिंसा है, वचन हिंसा है। मारे काटे तो कर्म हिंसा हुआ। का सत्य बोलिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करिए, सत्य अहिंसा। अस्तय, चोरी नहीं करिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, व्यभिचार नहीं करिए। और अपरिग्रह, आवश्यकता से विशेष जमा नहीं करिए। इसको यम कहा गया है। नियम में है शौच, पवित्रता के साथ रहिए, संतोषी बन करके रहिए। शौच, संतोष, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करिए। तो नियम में मान लीजिए रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो नियम का एक भाग, 5 भाग में एक भाग नियम का थोड़ा सा हुआ, स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय, तप करिए, यानी बहुत देर तक बैठिए, तप है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर भरोसा रखिए, इसको नियम कहा गया है। आसन, आसन व्यायाम भी करिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध आहार विहार, आसन, व्यायाम यह भी होना चाहिए। और देर तक बैठें, इसका भी अभ्यास। एक आसन से 3 घंटा 31 मिनट बिना हिले डोले जो बैठे रहते हैं, तो आसन की शुद्धि होती है, तब वो कुछ प्राप्त कर सकता है। बीच में क्यों आती है? तो यह आसन देर तक बैठने का अभ्यास करिए। आसन, प्राणायाम, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भोजन भी क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, विचार करके खाना पड़ेगा। भजन नेम दृढ़ हो, तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रसमोर। का आसन, यम नियम आसन। प्रत्याहार, मन भागता है उसको लौटा लौटा करके ध्येय पर लगाना, लक्ष्य पर लगाना, उसको प्रत्याहार कहा गया। नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम करिए उससे पहले, तब प्रत्याहार। तो 5वां हो गया प्रत्याहार। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अल्प टिकाव होगा। प्रत्याहार करेंगे, मन भागता लौटाएंगे, बार अल्प टिका हुआ, तो धारणा हो गई। वही धारणा जब विशेष हो जाए, विशेष देर टिक जाते हैं, तब होता है ध्यान। 8वां है समाधि। तो थोड़ा सा लोग करते हैं, सोचते हैं इसी में हो जाएगा उद्धार। उद्धार नहीं हो जाएगा। सारे अंगों का पालन करना पड़ेगा। रामदेव बाबा भी 4 अंग लेकर के चलते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। आसन व्यायाम तो बताते हैं, बस उसी में चला हो जाएगा। प्रत्याहार नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी, कैसे हो जाएगा? 4 से इधर ही रह जाते हैं। यम नियम थोड़ा सा पालन करते हैं, आसन व्यायाम करते हैं, बस इसी में नहीं हो जाएगा। संतों का जो मार्ग है, संतों ने जो बताया उसका पूरा पूरा पालन करेंगे, तब होगा उद्धार। ऐसे उद्धार नहीं होगा। ज्ञान से उद्धार होता है, विवेक से उद्धार होता है। धर्म ते विरति, धर्म से मन विरक्त होता है। योग ते ज्ञाना,
योग से ज्ञान होता है, योग करके पूर्ण ज्ञान होता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अभी पाठ में आया, भगवान वेद उपदेश करते हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं। उस जगत प्रसव करता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, फिर दृष्टि योग करो। तो यह ज्योति योग करो, बतलाया गया, वेद मंत्र में आया। बुद्धि योग सत्संग है। बुद्धि में बुद्धि को जोड़ते हैं, समझ में बात आती है। एक विद्वान को ही है, विद्वान के समीप जाइए तो विद्वान है, बुद्धिमान है, आपको बताएंगे, आप सुनेंगे, सुनते सुनते आपकी बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी, आप भी विद्वान हो जाएंगे। विद्वान लोग इसी तरह से बनते हैं। तो सत्संग में आएंगे, सत्संग में सुनते 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 बुद्धि योग, बुद्धि में पहले परमात्मा को हटाइए। बुद्धि योग नहीं करेंगे, वो जगत प्रसव करता ईश्वर। जगत मतलब संसार होता है, प्रसव मतलब उत्पन्न करना, जन्म देना होता है। कर्ता कौन है? तो परमात्मा। यह जो संसार है कितना बड़ा है। तो एक आकाश को लीजिए, आकाश में देखिए, यह पृथ्वी ही लीजिए। पृथ्वी में हम लोगों का पृथ्वी पे घर है, हम लोगों का गांव है, हम लोगों का जिला है, प्रांत है, बिहार प्रांत, भारत देश है। भारत देश ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश है, सब पृथ्वी पर है। समुद्र है, पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, सब पृथ्वी पर है। और सूर्य से यह बहुत छोटी है पृथ्वी। आकाश में सूर्य भी लगता है एक परात के तरह, छोटा मालूम पड़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं एक तारा, एक तारा जो है सूर्य से बड़ा है, लेकिन वह बहुत दूर में है। बेचारे तारे झुंड के झुंड हैं, चंद्र है। तो यह सब नक्षत्र ग्रह सब इसी में, आकाश में कितना शून्य खाली जगह है। तो जितना भरा हुआ है उससे बहुत खाली है। यह आकाश भी अहंकार से बना हुआ है, अहंकार बुद्धि से। बुद्धि जड़ प्रकृति से, जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति से, चेतन प्रकृति परमात्मा से। तो समझिए कि परमात्मा जो हैं कितने बड़े हैं, कितने प्रथम के हैं। उस परमात्मा को जानना साधारण बात है? समझ में ही नहीं आएगी तो भक्ति कैसे करिएगा? जिस बात को समझते हैं, जिस राम को समझते ही नहीं है, तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हितौलिन्य मनुज अवतार। वो मनुष्य का शरीर क्यों धारण किए? ब्राह्मण के कारण, विप्रधेनु गाय के कारण, सुर देवताओं के कारण, संतों के कारण। रावण सबको सताता था, रावण के अनुयायी सब सबको सताते थे, इसलिए भगवान ने शरीर धारण किया था। धारण किया, पहले शरीर नहीं था, अभी है। अयोध्या में जाइए तो मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? जन्म हुआ हमारा सब किसी का, तो पहले निर्वस्त्र थे जन्म के वक्त में,
वस्त्र को धारण किए, 100 वस्त्र हो गए। तो पहले तो भगवान जो थे उनको शरीर नहीं था, वो स्वशरीर हुए। वो निर्गुण थे, सगुण हुए। आकार नहीं था, साकार हुए, आकार को धारण किया। निराकार थे वो। तो समझना चाहिए ना भगवान को। निराकार, निर्गुण, निर्मोहा, रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन उस रामायण में जो लिखा है उसको समझते हैं। समझेंगे तब ना। वो निराकार है। शिव भी निराकार ओंकार मूलंग तुरियंग, वो निराकार हैं शिव। इन सब बातों को समझेंगे, सत्संग करेंगे तभी समझेंगे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे परमात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्य। जैसे हवा है अनेक रूपों में है, बैलून में लंबा, फुटबॉल में गोल, चक्के में चक्काकार, और बाहर में भी है हवा। इसी तरह से परमात्मा राम या परमात्मा शिव, परमात्मा दुर्गा, परमात्मा गणेश, जो भी नाम कहिए, पानी, वाटर, जल, आग, नीर, गॉड कहिए, खुदा कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, वो सब एक ही चीज़ है। पानी, वाटर, जल, आग, नीर एक ही चीज़ है। तो उसको सत्संग में जनाया जाता है। सत्संग में पहले बौद्धिक ज्ञान में जानेंगे, मन में बैठा लीजिए कि परमात्मा सर्वत्र हैं। बाहर भीतर एके जानो, तो बाहर में है ही, भीतर में भी है। हम कहाँ हैं? तो भीतर में। कोई कह सकते हैं कि हम बाहर में हैं, शरीर से बाहर हैं, तो हम तो भीतर हैं। परमात्मा भी हमारे भीतर में, हम भी अपने भीतर में, लेकिन अपना ही पहचान नहीं है, अपने को ही नहीं देखे हैं, तो परमात्मा कैसे देखिएगा? हम जब सोए रहते हैं, सपना में देखते, एक माई देखती है, सपने में नारी को भ्रम भयो बालक कहीं हिरायो, बउआ खो गया है, हेरा गया। जब तक सपना देखेगी तब तक वह व्याकुल रहेगी। हो सकता है कभी चिल्लाएगी भी, हमरा बउआ खो गया है, रोने भी लगेगी, और कोई जगा देंगे। जब तक नहीं जगेगी तब तक तो वह हेराया है, और जग गई तो वहीं पर है। ना कहीं गयो न आयो, कहीं गया नहीं, बउआ तो वहीं है। सोए सपने में सह भारी बूरत भय लागै। कोई व्यक्ति नाव पर ही सोया है, पानी में डूब रहा है सपने में। कोटि नाव, करोड़ों नाव है उसके नजदीक में, नाव पर ही है, कोटि नाव नहीं पार पावे जब लगी आप न जागे। जब तक नहीं जगेगा तो एक क्रिया होती है। सपना में जीव रहता है कंठ में, और जगता है तो आंख में आ जाता है जीव, तब ज्ञान होता है। उसी तरह अपना ज्ञान होगा इधर चल करके मस्तिष्क में, तुरीयावस्था में चल करके अपना ज्ञान होगा, प्रकाश में अपना ज्ञान होगा। अपने अंदर में चलेंगे, बाहर में यह ज्ञान नहीं होगा। तो यही कहा गया, इसी के लिए सत्संग है। ज्योति योग करिए। ज्योति योग मतलब ज्योति में ज्योति को मिलाइए। दाएं आंख में सूर्य का वास है, बाएं में चंद्र का वास है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं। इससे पहले कहा, वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग करिए। योग सब में लगा है। मानस योग में आया मानस जप और मानस ध्यान। स्वाध्याय करिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए,
जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन गुरु बता दिए हैं एक नाम का जप तो जप करिए। पूजा करते हैं वह भी ठीक है, फूल चढ़ाइए, बेलपात चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, अक्षत चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, सब चढ़ाइए, लेकिन उससे बढ़ करके ये जो पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, यह करोड़ गुना बढ़ करके। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तुति करते हैं ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, स्तुति किए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि कराऊं अनंता, उस अनंत की स्तुति, अनंत की स्तुति करते हैं जिसका अंत ही नहीं है। तो यह सब ठीक है, पूजा से बढ़ करके है, लेकिन स्तोत्र कोटि समो जप, स्तोत्र से करोड़ गुना जप है बढ़ करके। गुरु ने बता दिया है मंत्र का जप करने के लिए, तो जप करिए एक नाम का। जप से करोड़ गुना बढ़ के ध्यान है, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय, ध्यान से करोड़ गुना बढ़ करके लय है, यानी परमात्मा में अपने आप को मिला देना, लय कर देना। तो यह सब करने के लिए संतों ने बतलाया, यह काम करिए, एक रूप का ध्यान, एक नाम का जप। तुलसीदास जी ने राम रूप का ध्यान किया, यह नहीं कि कृष्ण रूप का भी किया, शिव रूप का भी किया, नहीं, एक रूप का किया, राम रूप का। सूरदास जी मीराबाई ने कृष्ण रूप का ध्यान किया, विद्यापति ने शिव रूप का ध्यान किया, रामकृष्ण परमहंस ने काली रूप का ध्यान किया, नानक देव कबीर साहब ने गुरु रूप का ध्यान किया, गुरु महाराज ने गुरु रूप का ध्यान किया। तो एक रूप का ध्यान भी होता है, एक नाम का जप होता है, फिर दृष्टि योग की क्रिया, यानी दृष्टि के धार को जोड़िए। दो धार है, ठंडा गर्म है, जिधर सूर्य है, कबीर साहब कहते हैं दाहिने सूर्य, दाहिनी आंख में सूर्य का वासा है, और चंद्रमा बाएं, तो ठंडा गर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव धार पॉजिटिव धार को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखते हैं ना, चुट्टा जब दो ठो जोड़ देते हैं बैटिक में, उसमें दो धार है, ठंडा गर्म नेगेटिव पॉजिटिव। एक बल्ब जल गया एम्पलीफायर में, क्षमता बढ़ गई, दूर के लोग सुनने लगते हैं। तो जैसे दृष्टि की धार जुटेगी, बिंदो मनोलंकृत दूरदर्शन मापनिया, भगवान शिव कहते हैं दूरदर्शन। तुलसीदास जी कहते हैं कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान, सूझई राम चरित मणि माने गुप्त प्रकट जहां जो जे खानिक। देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, किसी की मन की बात जान जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस थे रासमणि रानी काली मंदिर बनाने वाले। एक तो रानी है, मालकिन है, वही भोजन देती थी, वही कपड़ा देती थी, वही दरमाहा देती थी। और वो रानी आई, कहती है ठाकुर एक भजन गा के सुनाइए। रामकृष्ण परमहंस भजन गाने लगे और मुकदमा की बात सोचने लगी। गाल पर एक तमाचा दिया रामकृष्ण परमहंस, डरा नहीं, मालकिन है, रानी है, यह भी नहीं सोचा, गाल पर दिया एक तमाचा और कहा, हमको कहा भजन गाने के लिए, तुम मुकदमा की बात सोच रही हो। रानी चली गई। दूसरे दिन पुलिस के साथ में, वो सिपाही के साथ में आ रही थी। हृदय रामकृष्ण का
के भांजा थे। कहा मामा वो देखिए रानी आज सिपाही के साथ में आ रही है, कल आप मारे हैं ना उनको, वो पकड़वाएगी आपको आज। काली मूर्ति के पीछे चले गए रामकृष्ण और वहां से कहते हैं आओ तो इधर कैसे आती हो, आओ तो इधर कैसे आती हो। और वो तो थर थर कांपने लगी कि माँ बहुत क्रोध में आ गई, आओ तो इधर कैसे आती हो, माँ बोल रही है। लगा कि ठीक माँ बोल रही है। तो हाथ जोड़ लेती है, माँ क्षमा कर दो हमारी गलती को, बाजार में सबसे कीमती साड़ी जो होगी वही साड़ी पहनाऊंगी, क्षमा कर दो। तो बाजार भेजा सिपाहियों को, सबसे कीमती साड़ी लाओ। कलकत्ता का बाजार छीरदार साड़ी लेकर के आया, सबसे कीमती साड़ी। अनेक पुजारी थे वहां। कहा मां छीरदार साड़ी नहीं पहनती है, सादा साड़ी चाहिए। रामकृष्ण पीछे से निकले, कहा हमारी माँ है, मैं माँ को कुछ पहनाऊं। साड़ी लेकर के पहना दिया। वो काली से बात करते थे, खाते थे, कोई कुछ चढ़ाए उठा ले, कालिकाय नमः, अपने भी खा लेते थे, मूर्ति में भी सटा देते थे, माँ तुम भी खाओ, तुम भी भूखी हो, पार हो जाता था। कैसे थे वो देखिए। तो हमारे दल बहादुर बाबा गुरु महाराज जब थे उस समय भोजन करके जाते थे, गुरु महाराज पूछते थे दल बहादुर भोजन किया? जी सरकार। क्या भोजन किया, क्या खाया? तो जो खाते थे बता देते थे, भात दाल सब्जी, रोटी सब्जी, दूध दाल, जो खाते थे बता देते थे। जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया, फिर भी ऐसे जो लगाते हैं हम लोग, लगा हुआ सब जगह तो मंदिर में है, मंदिरों में बाबा जाते थे प्रणाम करने के लिए, हाँ सरकार खा लिए सरकार, फिर कहने लगते थे भात दाल सब्जी खाए, रोटी सब्जी खाए, जो खाते थे कहने लगते थे। वो क्या देखते थे, हम लोग क्या देखते हैं? रामकृष्ण क्या देखते थे, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग तो मूर्ति ना देखते हैं, लेकिन रामकृष्ण मूर्ति नहीं देखते थे, वो तो प्रत्यक्ष बात करते थे। वही है मानस ध्यान। मानस ध्यान जिसको हो गया, अपने इष्ट से वो बात करने लगते हैं, लेकिन दृष्टि योग की क्रिया नहीं हुई। तोतापुरी आए सन्यासी, उन्होंने कहा रामकृष्ण तुम हमसे ब्रह्म का दीक्षा लो। कहा हम तो माँ के भक्त हैं, माँ से पूछे बिना आपसे कैसे दीक्षा लेंगे? कहा माँ से पूछ लो। गया मंदिर में, कहा माँ वो सन्यासी कहता ब्रह्म का दीक्षा लेने के लिए हमको। कहा हाँ बेटा, वो हमारी कृपा से आया है, उनसे ब्रह्म का दीक्षा ले लो। माँ ने कह दिया तो ले लिया। दृष्टि योग की क्रिया बतलाई गई। अब दृष्टि योग करने के लिए बैठते थे तो मानस ध्यान जो बना हुआ था ना, काली मां सामने में आ जाए, ध्यान बने नहीं, या कालू का रूप बना है किससे? बिंदु से। कोई भी रूप बनाएंगे, कोई भी अक्षर लिखेंगे, अ लिखें, क लिखें, अलिफ लिखें, वे लिखें, ए लिखें, जो लिखेंगे पहले तो बिंदु हुई होगा। बीजाक्षरम परम बिंदु, अक्षरों का बीज बिंदु है। कोई रूप बनाइए पहले तो बिंदु ही होगा। तो बिंदु ध्यान तो बतलाया गया, लेकिन बिंदु पर सिमटाव नहीं हो पाता था।
बिंदु पर सिमटा हो जाए तब तो। मानव ध्यान है तो चेहरा देखिए, इतना भी देखेंगे तो इसमें नाक है, आँख है, कान है, मुख है, गाल है, होठी है, कितना भी अब है, अंग प्रत्यंग देखिए। तो ध्यान तो बनता नहीं था, आगे बढ़ नहीं पाते थे। वो तोतापुरी टहल रहे थे, ये भी साथ में टहलने लगे और कहा गुरुदेव ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो माँ आ जाती है। तो एक कांच का टुकड़ा मिला, आज्ञा चक्र में गाड़ते हुए कहा ध्यान यहां पर करो। रूप का तलवार से 2 खंड कर दो मने मन। मने मन आता है, तलवार से 2 खंड कर दो रूप का। मन में ही तलवार बना करके रूप का 2 खंड कर दो। तो वही किया। और उस दिन जब बैठे थे 3 दिन 3 रात बैठे रह गए रामकृष्ण परमहंस। गुरु ने जगाया, कहा रामकृष्ण दृष्टि योग मैंने 36 साल तक किया, तब प्राप्त किया था, तुमने 3 दिन में प्राप्त कर लिया गुरु की कृपा से। बिंदु ध्यान हो गया अब सर्वत्र। तब रासमणी रानी के मन की बात को वो जाने थे, ऐसे नहीं जाने थे। ऐसे जो कहिएगा कि जान जाते हैं, ऐसे कैसे जान जाइएगा? अंधकार में रहिएगा, कैसे जान जाइएगा मन की बात? प्रकाश में जो अंदर में जाएंगे, मन की बात जानेंगे, तीनों लोक की बात जानेंगे। फिर बिंदु के परे नाद है, बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। उस शब्द को पकड़ करके परमात्मा तक जाएंगे। शब्द भी होता है, अनेक तरह का शब्द होता है, अनहद शब्द, जिस शब्द की कहीं गिनती नहीं है, पारावार नहीं है, और छोर नहीं है। पहले हम लोग कुपा घाट जाते थे तो जाते थे, इधरे उतरते थे, बालू पर बुल करके जाते थे, नाव पर चढ़ते थे। बालू के कण को अगर गिरने लगते तो जा पाते क्या? लेकिन बालू पर चल करके पार करते थे। तो शब्द की गिनती नहीं है, अनहद शब्द की गिनती नहीं है, लेकिन शब्द में चला जाता है। उसमें केंद्रीय शब्द होता है। गुरु महाराज लिखे हैं, पच केंद्रन पर 5 बस्ती, अनहद नौबत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहो संतों ने। 5 केंद्र है, स्थूल सूक्ष्म का केंद्र, सूक्ष्म कारण का केंद्र, कारण महाकारण का केंद्र, महाकारण केवल का केंद्र। 4 केंद्र हुआ। अब 5वां केंद्र स्वयं परमात्मा है। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजना। धुर यानी परमात्मा, धूरी, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता। ये प्रकृति तो घूम रही है, लेकिन किस पर घूम रही है? धुरी पर। वो परमात्मा ही धुरी है सबके। तो परमात्मा को सार शब्द ही नाह मिलावे, सार शब्द को पकड़ करके परमात्मा से जा मिलते हैं। तो यह साधन संतों ने बतलाया। सत्संग करने से यह सब ज्ञान होता है। इसलिए सत्संग सब कोई बराबर आकर के करते रहिए। अभी का सत्संग तो खत्म होने जा रहा है, 8:30 बजने वाला है। अपराह्न कालीन सत्संग फिर भजन गाएंगे तो 2:30 बजे से ही गाएंगे। 3 बजे से स्तुति प्रार्थना प्रारंभ हो जाएगी। अब फिर कल भी सुबह सत्संग होगा और फिर अपराह्न में कल होगा। पूज्य केदार बाबा भी आएंगे कल अपराह्न में। तो आप लोगों को यह 2 दिन का सत्संग समझिए प्राप्त हुआ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़भागी हैं आप लोग। सत्संग आकर के करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।